केम का आप यूज कर सकते हैं, यू केम, और एल्स आई वुड हैव टू डू इट अलोन, मुझे ये अकेले करना पड़ता। तो वुड हैव टू का यूज किसी तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन पिछले क्लास में पढ़ता। मुझे गिटार बजाना पड़ता, आई वुड हैव टू प्ले द गिटार। आपको घर आना पड़ता, यूड हैव टू कम होम। आपको उससे मिलना पड़ता, यूड हैव टू मीट हिम। तो आज सीधा जो है करना पड़ता, हम लोग क्लास पर ही ध्यान देंगे। उसे हमसे बात तो प्रीपोजिशन कहाँ तक हुआ था बच्चे? टॉक टू अस। तो वुड हैव टू का यूज ओवर तक हुआ होता या होता। गाइस मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑन, अबव, अब टू डू इट, यहाँ तक हम लोगों ने बात करी थी। ये अकेले करना पड़ता। तो वो प्रीपोजिशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगला प्रीपोजिशन हम लोगों का है, जहां से लास्ट किया तो वहीं शुरुआत करते हैं। तो ओवर के बाद हम लोगों का बिलो, अंडर, विनीथ और अंडर, बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडर। अभी तक आपने देखा था ऊपर, अब देखोगे नीचे, है ना? तो बिलो अब देखो बच्चे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, अब कहें जब कोई वस्तु किस वस्तु के नीचे हो। अब देखो यह वस्तु इस वस्तु के नीचे टच हो जाए, उसके लिए बिलो का प्रयोग। जैसे फैन तुम्हारे ऊपर है, तुम फैन के नीचे हो। फैन तुम्हारे ऊपर है, तुम फैन के नीचे हो। अब यहाँ ध्यान दो। तो फैन क्या आप हो गए नीचे? तो फैन से घिरे हो ना कि नहीं घिरे हो? नहीं घिरे। फैन से गिरते हैं कभी? फैन ऊपर था तो अब तो बोलो अब का उल्टा बिलो हुआ कि नहीं हुआ? या तो हम नीचे हैं या तो ऊपर है। तो वी आर बिलो द फैन। और अंडर और बीनीथ दोनों सेम है। अंडर और बीनीथ दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं। अंडर और बीनीथ दोनों सेम, दोनों कोई अंतर नहीं। समझ रहे हो? अंडर और बीनीथ में कोई अंतर नहीं है, दोनों वर्ड सेम है। अब यहाँ पे अंडर बीनीथ दोनों सेम है, तो यहाँ पे कैसे काम करेगा वो ध्यान दीजिए। और अंडर बीनीथ में कोई अंतर नहीं, तो जब कोई वस्तु, जैसे मान ले वस्तु है, इसके नीचे ये है और इस वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घेर लिया। अगर ऊपर होता तो ओवर, और नीचे है तो अंडर या बीनीथ। तो इसके लिए हम अंडर का प्रयोग। हिंदी में अपनी भाषा लिख लेना, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, घिरा हुआ ना हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, घिरा हुआ ना हो, तो बिलो का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, घिरा हुआ ना हो, तो बिलो का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, घिरा हुआ ना हो, तो बिलो का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, घिरा हुआ ना हो, तो बिलो का प्रयोग करते हैं। बिलो ना, घिरा हुआ ना हो तो बिलो। अगर लिखो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और उस वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घिरे हो। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और उस वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घेरे हो, उस वस्तु को कम से कम
दो दिशाओं से घेरे हो। जब कोई वस्तु किस वस्तु के नीचे हो और उस वस्तु को कम से कम दो दिशाओं से, कम से कम दो दिशाओं से घेरे हो, तो अंडर का प्रयोग करते हैं। तो सेम ही तो है दोनों। कम से कम दो दिशाओं से घेरे हो तो क्या प्रयोग करते हैं? अंडर। देखो बीनीथ 10 साल पुराना है और अंडर 10 साल नया है, दोनों सेम वर्ड। ठीक है, पहले बीनीथ का प्रयोग होता था, अब अंडर का होता है। अंडरनीथ में समझो क्या है? जैसे मान लो ये वस्तु है, अब इस वस्तु के ऊपर वस्तु है, तो ये लेयर की तरह होगा। जैसे मान लो ये छत है, तो छत में नीचे वाले भाग मेरा हो गया, अब इसके ऊपर ही कोई रहता होगा, वो सोचता हो कि मेरा भाग है। जैसे ये छत है जहाँ तो ऊपर वाले भाग का यूज हम कर रहे हैं, इस नीचे वो यूज कर रहा हूँ, लेकिन हम कहेंगे हटाऊंगा मैं, हट सकता है ना, एक लेयर की तरह है कि नहीं? जैसे शहरों में किसी का कोई छत नहीं होता। शहरों में अगर मान लो कोई ग्राउंड फ्लोर पे तो कहा कि मैं अपना दीवार गिरा दूंगा, नहीं कर सकता। बस में रहो, टॉप फ्लोर होगा, मैं छत तोड़ दूंगा। समझ ना है, यानी ना किसी का छत है ना किसी की जमीन। लोग फ्लैट खरीदते हैं बाबू, तो फ्लैट खरीद लिया, अपना इस कमरे का मालिक बस, है ना? तो कोई किसी का मालिक होता है? हाँ। यानी जैसे हाथ है, ये हाथ का ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग अलग कर सकते हो, तो एक लेयर है कि नहीं? एक टेबल का ऊपर वाला भाग, नीचे वाला भाग, लेयर है कि नहीं? तो इस लेयर में क्या लगाओगे? अब शर्ट पहनाओ, अब शर्ट के ऊपर कोट डाल दूं, तो स्किन और कोट के बीच में क्या काम करेगा? लेयर काम करेगा। किसी के भीतर छुपा हुआ चेहरा बोलना कह रहे वो दिखने में भोला, अंदर से बड़ा शैतान है, तो अंदर के चेहरा तुमने देख लिया उसको, तो उसके लिए क्या प्रयोग करोगे? अंडर। तो अंडरनीथ का मतलब हुआ मतलब लेयर, है ना? तो क्या लिखा? अंडरनीथ लेयर की तरह काम कर रहा। समझ में आया बहू? एग्जाम्पल लिखो। दे आर डॉट द पॉवर्टी लाइन। They are dot the poverty line. They are dot the poverty line. They are dot the poverty line. बोलो, they are below the कि under the क्या होगा? क्योंकि लाइन खींच दिया ना तो से नीचे हो जाएगा, तो they are below the poverty line. आगे लिखो, we are, बोलो, we are below the fan के under the fan. बोलो, फैन के नीचे हो कि गिरे हो? वी आर बिलो द फैन, वी आर बिलो द फैन। नेक्स्ट आगे लिखो, लिखिए, द कैट इज स्लीपिंग, द कैट इज स्लीपिंग। बोलो, अंडर द चेयर कि बिलो द चेयर? Under the chair. Under the chair. अब एक एग्जांपल ऐसे सुनना। You are studying English under the guidelines या below the guideline? Under the guideline. जहाँ भी गिरावट का मतलब ये नहीं कि दीवार ढूंढो, कल्पना भी होता है, उसको भी लोग अंडर बोलते हैं, है ना? द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज या बिलो द ब्रिज? अंडर द ब्रिज। को दिक्कत? एग्जांपल लिखो अगला। ही इज वियरिंग अ शर्ट, ही इज वियरिंग अ शर्ट, ही इज वियरिंग अ शर्ट। बोलो, अंडर इज कोट के अंडरनीथ इज कोट? अंडरनीथ इज कोट। लोग अंडर का प्रयोग कर देते हैं, अगर ऑप्शन में अंडरनीथ ना हो तो अंडर चल जाएगा, बट अंडरनीथ होना चाहिए। ही इज बियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ हिज कोट, ही इज बियरिंग अ शर्ट अंडरनीथ हिज कोट। कोई दिक्कत है यहाँ तक?
लिखिए सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस, सम इम्पोर्टेंट फ्रेजेस। अंडर एज, अंडर एज, अंडर एज का मतलब होता है नाबालिग। नाबालिग समझते हो, उसको अंडर एज कहते हैं। अंडर एज, अंडर कंसिडरेशन। अगला वर्ड है अंडर कंसिडरेशन, CONSIDERATION, अंडर कंसिडरेशन हिंदी होता है विचाराधीन। विचाराधीन नहीं बोलते दिस मैटर इज अंडर कंसिडरेशन, यह बात विचार के दिन रखा गया। नेक्स्ट, अंडर द नोज ऑफ, अंडर द नोज ऑफ आंखों के सामने। अंडर द नोज, नोज नाक, अंडर द नोज ऑफ हिंदी होगा आंखों के सामने। ये मत सुना कि नाक के सामने। अंडर द नो फ्रेज है आंखों के सामने। ठीक है बालक। अगला प्रीपोजिशन है एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगला है बच्चे 3 राउंड, अराउंड, अलोंग, किनारे। बुक में सब दिया हुआ है, जितना पढ़ा रहा हूँ सब किताब में दिया हुआ है। कुछ एक्स्ट्रा हुआ बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है। राउंड, अराउंड, अलोंग। ठीक है। किताब घर से रोज लाना है। कहीं दिक्कत हो, एग्जाम्पल में दिक्कत हो, किताब से पढ़ना साथ। बुक्स आपके पास दिया हुआ। ये पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि बेसिक चीज है, ये समझने से कॉन्सेप्ट आएगा, किताब से समझ में कम आएगा। अब देखो राउंड, अराउंड, अलोंग, ये पार्क है बेटा। ये पार्क के किनारे पेड़ पौधे लगे हुए, कुछ नल्ला बैठा हुआ पेड़ के साथ, कुछ अकेला भी है। अब पार्क के किनारे एक रोड है, एक लड़का है जो CPO की तैयारी करता है, पुलिस की। वो पार्क 1600 मीटर दूर है। वो चक्कर लगाता है 1600 मीटर, दौड़ना होता है उसमें, चक्कर लगा रहा है। अब बता, जब लड़का पार्क के किनारे दौड़ेगा तो बोलो इसमें मोशन होगा कि नहीं होगा? तो पहला शर्त मोशन होगा। राइट। अब बताओ ये जो पेड़ पौधे लगे हैं ये मोशन में है कि मोशनलेस है? अब ध्यान दो, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के गोलाई, अब ध्यान देना पार्क का मतलब गोलाई नहीं होता, पार्क का मतलब आयताकार भी होता है। जैसा ही पार्क हो, बस जिस स्थान से चले उसी दिशा में उसी स्थान पे वापिस आ जाए, उसको सर्कल कहते हैं। मैथ की तरह नहीं कि गोल होना चाहिए, अंग्रेजी की तरफ पढ़ो। जैसे हम ऐसे ही जा रहे हैं और ऐसे ही चलते हुए फिर वापस यहाँ पे ऐसे ही आ गए, इसी दिशा में, तो क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल। उसको पार्क कहते हैं। भाई पार्क का मतलब चाहे जैसा आकार हो वैसे ही तो आएगा ना, समझ रहे हो? अब जहां से चले वहां वापस नहीं आए, वो फिर सर्कल नहीं, वो स्ट्रेट में काउंट होता है। किसमें काउंट होता है? सीधा में काउंट। मैथ मत सोचना भी। मान लो नदी का किनारा है, यहाँ से नदी ऐसे गई, फिर ऐसे गई, समझ रहे हो? तो इसको तुम सर्कल नहीं कर सकते, इसको तुम्हें कहना पड़ा स्ट्रेट, कि नदी सीधी जा रही है। नदी बड़ी तिरछी क्यों जाए? तो जब कोई चीज जहां से चले वापिस लौट ना पाए उसके लिए अलोंग का प्रयोग करते हैं। अब चाहे रोड सीधी जा रही हो तो अलोंग,
सीधी जा रही हो तो अलाउ, तिरछी जा रही हो तो अलाउ। अब ये रोड है यहाँ से यहाँ तक, अब रोड के किनारे पेड़ लगे हैं, स्थिर है कि नहीं? एक लड़का दौड़ रहा है रोड किनारे, अब रोड किनारे दौड़ रहा हो, जो नदी किनारे दौड़ रहा हो, मोशन है कि नहीं? तो ये लड़का मोशन में, प्लस मोशनलेस। मोशन प्लस मोशन लेस, इन दोनों के लिए क्या लगाओगे बच्चे? अलाउ। जब कोई मोशन गोलाई में हो, पार्क में हो, तो राउंड, और जब मोशन लेस हो तो अराउंड। क्या लगाओगे? सर्कल मतलब जहां से लगे वापस आ जाए, तो क्या आ जाएगा? अगर कोई दिक्कत हुआ, हर फोटो बना लो अपने हिसाब से। राउंड अराउंड अलाउ, एक कॉन्सेप्ट है। जो लिखा है मोशनलेस गतिहीन, स्टैटिक मोशन अराउंड, गति में राउंड। वैसे डिक्शनरी में देखोगे तो राउंड अराउंड एक ही मान लेता है वो लोग, बोलता है राउंड अराउंड कहीं प्रयोग करो कोई दिक्कत नहीं। बोल देगा राउंड ब्रिटिश है, अराउंड अमेरिकन है, तो यार हमको एग्जाम में पास करना है। अमेरिकन ब्रिटिश से क्या मतलब? अंग्रेजी में यूज हो रहा है, उसको यूज करना है। वी आर सिटिंग राउंड द टेबल के अराउंड द टेबल, अराउंड द टेबल। गति में दौड़ो, राउंड लगाना, खड़े हो जाओ, राउंड। जैसे एग्जाम्पल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अभी लिखो देयर आर ट्रीज, बोलो राउंड द गार्डन किया, राउंड द गार्डन। क्यों? बस सिंपल वे। पेड़ पौधे कैसे हैं? आई एम सिटिंग राउंड द गार्डन किया, राउंड द गार्डन। अब सिटिंग बोल रहे हो, दौड़ोगे। आई एम सिटिंग अराउंड द गार्डन। द अर्थ मूव्स, अब अर्थ के केस में राउंड अराउंड दोनों सही हो। क्यों सिखाता हूँ? यहाँ उतार लिया इसको। अब देखो अब अर्थ के मामले में समझ लो। अब जैसे मान लो एक सन है, क्या है बेटे? सन। ये देखो अर्थ है। अब आज से 150 साल पहले, 50 साल 25 साल जो भी साल पहले, 200 साल पहले, जब भी तू ज्ञान तो सुना होगा कि लोग मानते थे कि अर्थ स्थिर है और सूर्य चक्कर लगाती है। किताब में लिखा मिलता है, आविष्कार ऐसे ही हुआ है। फिर लोग थोड़ा जागरूक हुए, डीएसएल पढ़े, तो लोग जाग गए ज्यादा, आज में और जग गए लोग। तो लोगों ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। बोलो फैक्ट है कि नहीं? आज में और इस पे लोगों ने कहा कि भाई देखो, एक दीपक ले लो और एक गेंद ले लो और गेंद को घुमाओ, तो दीपक की लौ जहां पड़ती है दिन, नहीं पड़ती वहां रात। नहीं जी, इसी को लोग मान लिया दिन और रात। तो पृथ्वी का घूर्णन मान लिया, पृथ्वी घूम रही है, यानी पृथ्वी को उसने मान लिया कि पृथ्वी गति में है और सूर्य क्या है? स्थिर। अब पृथ्वी गति में, देखो पृथ्वी चल रही है ऐसे, चक्कर लगा गई। तो मान लो तुम ट्रेन में जाते हो, कल्पना करो, तो तुम स्थिर हो कि नहीं हो? ट्रेन जा रही है ना, तुम दौड़ रहे हो, ट्रेन जा रही है, तो एक गति हुआ, तुम्हारी गति है लेकिन तुम स्थिर हो। तो पृथ्वी लाइक दैट, पृथ्वी वैसा ही था कि लोगों ने कहा पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, कोई ऊर्जा उसको ले जा रही है। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब पृथ्वी ऐसे होती तो चक्कर लगाती, कोई बात नहीं था। हम लगाए थे उसमें अराउंड, लेकिन पृथ्वी कहा कि ऐसे झुकी है। तो कोई भी चीज अब ऐसे हो, तुम्हीं को ऐसे खड़ा कर दिया जाए, तो या तो तुम गिर जाओगे,
या तो नाचोगे ऐसे। मौत का कुआं का एग्जांपल देख लो। मौत का कुआं देखा कभी सर्कस वगैरह में? उसमें मोटरसाइकिल वाला, कार वाला आदमी गति में होता है तो हमेशा ऐसे झुका रहेगा इतना। उसको मान लो पृथ्वी, तो वो देखो कि व्यक्ति जो है वो खड़ा नहीं जा सकता, हमेशा झुका रहेगा, और झुका जब तक रहेगा वो गिरेगा नहीं, ऐसे करता रहेगा। सब साइंस होता है, तो साइंटिफिकली घूमता है। तो बाइक से घूमता रहा है इतना झुक करके 37 डिग्री, अब इतना झुक के बाइक चला रहा है। या आप भी कहीं गोलंबर पे मुड़ते होंगे तो आप भी ऐसे झुकते होंगे? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं झुको तो टाइट चलाओ, तुम्हारा बाइक मुड़ेगा नहीं, किसी धक्का मार देगा। जब अकड़े रहोगे तो कहीं नहीं घुस जाएगा, किसी मार दो, किसी की दुकान में घुस गया, किसी का ठेले पे घुस गया, गोलंबर चाहो तो दुकान लगे, तो वो नहीं। तो साइंस हर जगह साइंस काम करता है। तो ऐसे झुकाए अब वही काम कर रहा है। अब शायद इतना भी शांत नहीं हुआ, बोला शायद झुका हुआ है और इसकी अपने अक्ष पर उसे चक्कर लगा, और चक्कर लगाते हुए घूम रहा है। मतलब एक साथ कितने गति हो गए? अब ये बात साइंस तो समझा दिया, अब आर्ट वालों को समझ नहीं आया कि भाई दो गति। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि पृथ्वी 29% ही जल है, अर्थ है, सॉलिड है, बाकी 71% जल ही जल है। अब ये बात लोगों को नहीं समझ में आया कि बताओ जब तुम दो गति बता रहे हो कि एक ऐसे घूम रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम लोग दिन भर तो ऐसे हिलते डुलते रहते, कभी पानी के भीतर, कभी पानी के अंदर, नहीं कभी बिल्डिंग होता ही नहीं, कभी पानी में हो, कभी पानी में हम, कभी मछलियां कहाँ से आता है, मछलियां ऐसा कुछ होता है। जहां जन्म लिए वहीं आदमी मर जाता है। तो ये बात डाइजेस्ट नहीं, लेकिन अब साइंस ने कह दिया, प्रूफ दिया है कुछ, तो मानना पड़ेगा भाई। जब कम ज्ञान हो तो जो कहता मान लेता, जब उतना ज्ञान नहीं है तो लोग जो कहता है वही हाँ भाई होता होगा, टेंशन क्या, मान लो फिलहाल। तो इस केस में बोलो राउंड आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब अगर मान लो नहीं मानोगे तो अराउंड भी आ जाएगा। तो अब एग्जाम में पूछेगा तो सर अगर राउंड अराउंड दोनों ऑप्शन है तो सही मारना, अगर राउंड नहीं है तो अराउंड, और अराउंड नहीं है तो राउंड नहीं सही। तो लिखो एग्जांपल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। राइट दोनों कर दो। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब देख रहे हो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए साइंस का ज्ञान भी चाहिए, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज नहीं कर जाएगा। सिर्फ एग्जांपल दूंगा तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दोनों सही है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दोनों सही है। दो ऑप्शन दोनों सही है, एक में करो 90%, एक में कर लो 50%, मतलब एक अपने आप में सही है, कोई दिक्कत नहीं। दो चार एग्जाम्पल और डाल दो। एग्जाम्पल, देयर आर ट्रीज, देयर आर ट्रीज, देयर आर ट्रीज राउंड द गार्डन की अराउंड द गार्डन, अराउंड द गार्डन। दूसरा, देयर आर ट्रीज, देयर आर ट्रीज, बोलो along the road के around the road, along the road, there are trees along the road, the people were sitting, डीलर को भेजो, इनको दे रहा है, इनको दे देना, the people were sitting along the road या around the road, along the road, along the road। बोलो बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ रहा है बच्चे?
ये पढ़ो ना, आप पढ़ो। अलोंग द रोड, तो रोड में स्ट्रेट है कि नहीं है? तो स्ट्रेट के लिए क्या लगाते हैं? अलोंग क्या राउंड? तो सही तो है। और गार्डन होता तो अलोंग लगा, गार्डन होता अराउंड लगाते। एग्जाम्पल दिया तो हूँ गार्डन वाला, एग्जाम्पल और लिखा हो तो बोलो ना 10 और 1000 बोलो तुम। आगे चलो, रटने वाला कंसेप्ट दे नहीं रहा हूँ। अगला देखो, आप डाउन, अपॉन, ups downs, up down upon, ups downs, up down, ups downs upon। सबको एक पॉइंट आराम समझिए, रिलैक्स में। देखो ये एक माउंटेन है, पहाड़। क्या है बेटा? पहाड़। भारत में ऐसा कोई पहाड़ नहीं बना जिस पे कोई मंदिर ना हो। अगर मंदिर है तो पहाड़ है तो मंदिर होगा। तो ये मंदिर है। यहाँ एक नल्ला साधु बैठा है। अब मंदिर है तो साधु चाहिए। ऊपर देखा कोई आ नहीं रहा, ऊपर बंजर है। ये संसारी दुनिया में आना चाहता है तो नीचे दौड़ लगाएगा कि देखूं माया नगरी में क्या हो रहा है। तो नीचे दौड़ लगाएगा तो बताओ इसमें गति होगा, मोशन। तो जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे, तो गति कैसा है? ऊपर से अपसाइड टू इनसाइड गति है ना, ऊपर से नीचे। तो जब कोई गति, ध्यान मोशन जरूरी है, यानी मोशन है ऊपर नीचे, तो इसके लिए डाउन का प्रयोग। एक व्यक्ति यहां खड़ा है कि देखो ऊपर क्या है, ऊपर जाना चाहता है तो गति इसमें भी होगा, गति यहां भी होगा। तो जब गति ऊपर से नीचे तो डाउन, जब गति नीचे से ऊपर तो अप। ऊपर से नीचे तो डाउन, नीचे से ऊपर तो अप। ध्यान देना, नीचे से ऊपर तो क्या लगाओगे? अब इस सीढ़ी से ऊपर जा रहे हो, स्टेयर से ऊपर तो अप स्टेयर होते थे, नीचे डाउन स्टेयर। अरे एसी गर्म हवा दे रहा है, फोन कर दो उसको। किसको? पवन को। ठीक किया था इसी को ना वो। हाँ, तो बोलना कि एसी आ गया। तो मोशन हो गया, तो क्या लगाएंगे इसमें हम? अप। नीचे से ऊपर अप, ऊपर से नीचे। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। अब बचाए अपॉन, अप। ये क्या भाई? तो बेटा आपका मतलब क्या होता है? मोशन नीचे से ऊपर। जैसे मान लो कि यह एक जो है यह मान लो कि जो है कैट है। या मान लो डियर है। क्या है? डियर। और यहाँ बनाता हूँ घबराओ नहीं, ये डियर है बेटा।
अब भाव पकड़ो, फोटो से बना रहा हूं मैं। शेर है, अब ये डियर है और शेर, लायन। अब ये लायन है, ये डियर है। अब जब कोई चीज किस चीज को पकड़ता है, जैसे जंप करता हो, ध्यान देना, आपको अगर जंप करना हो तो आप खड़े खड़े जंप नहीं कर सकते, आपको झुकना पड़ेगा, नीचे होना पड़ेगा तभी पहुंचा सकते हो आप। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पे नीचे से ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु रखा जाता हो, ऑन का मतलब स्थिर होता है, आप मतलब गति कैसे, नीचे से ऊपर। तो जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ रखा तो उसके नीचे से गया तो अब रखा गया तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान। अब नहीं बना सकते तो एक लाइन लिख लो। जब कोई वस्तु तो हमला करता है पीछे से तो उछल के चढ़ता होगा उस पर। ऐसे तुम उछल के चढ़ गए इस पर, तुम कैसे उछलेगा? उछलने के लिए नीचे होना पड़ेगा ना जी। आप मंकी को देखो, कैट को देखो, किसी को देखो, वो पहले स्प्रिंग देख लो, स्प्रिंग पहले चापो तो ना फैलेगा। तो बिना नीचे जाए ऊपर कैसे जाएगा? पकड़ पा रहे हो? तो जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ, मोशन जरूरी क्यों है? मोशन यहाँ पे आपका मतलब है मोशन नीचे से जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, जब कोई वस्तु तुम बना रहा है पिस्टल, हम तो कम बात, जब कोई वस्तु नीचे से तुम बना दो मधुमक्खी, मक्खी कहाँ चढ़ती है? लिखो, जब कोई वस्तु नीचे पहले लिख लो बेटा हिंदी, फिर फोटो बनाना, मेरे से फोटो बनना मुश्किल है। लिखो, जब कोई वस्तु एरोप्लेन बनाया है, सबकी हालत एक जैसी। चलो लिखो, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम रखा जाता है तो अपॉन का प्रयोग करते हैं। तो अपॉन का प्रयोग करते नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का प्रयोग करते। ठीक है, अब फोटो जैसा बस सांकेतिक बना लो, फोटो फटाफट जैसा बन जाए, कोई जरूरी नहीं है कि शेर बन ही जाए, बस जैसा बन जाए चाप दो। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट नंबर 2, अप्स और डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स कहता है अप्स एंड डाउन्स। अब देखो सुबह पकड़ लो, नाम बताऊंगा। एक साधु जी थे, उसने कहा ऊपर जाओ, फिर तुरंत कहते हैं नीचे आओ। सुबह योगासन करो, प्राणायाम करो, तो अप्स डाउन्स, ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, अप्स डाउन, अप्स यानी अप्स अगर जाएगा तो डाउन्स होगा ही होगा, यानी अप डाउन नहीं बोल रहे, अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स, इसको जोड़ दो एंड से,
तो बन गया फ्रेज, उतार चढ़ाव। यानी अप्स एंड डाउन्स का हिंदी उतार चढ़ाव, ये अकेले नहीं होता कभी, अप्स एंड डाउन। अप अलग है, डाउन अलग है, अप्स एंड डाउन एक वर्ड है। अप्स एंड डाउन एक वर्ड है, अप्स एंड डाउन एक शब्द है। अप्स एंड डाउन एक वर्ड, अप्स एंड डाउन। एग्जाम्पल करो बच्चे सबका, लिखिए, उतार लिया सब। आ डॉग जंप्ड, a dog jumped, बोलो, on the table, upon the table, upon the table, a dog jumped upon the table। I fell, A-F-E-L-L, I fell, dot the roof, बोलो, down the roof, I fell down the roof, छत से नीचे गिर गया। नेक्स्ट, he went, वह गया, up the hill, he went up the hill, पहाड़ी के ऊपर गया, he went up the hill। और लिखो, there are many ups and downs, there are many ups and downs, उतार चढ़ाव, there are many ups and downs in our lives, there are many ups and downs in our lives। तो हम लोग को जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। यहाँ तो देखिए बच्चे, को दिक्कत, आगे बढ़िए। इन इनटू इनसाइड, अगला प्रीपोजिशन है इन, बस ये लास्ट पढ़ाऊंगा, 2 मिनट और, उसके बाद फिर छोड़ दूंगा। इन इनटू इनसाइड, इसे तो बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको लग ही नहीं रहा कि आप पढ़ भी रहे हो। इन इनटू इनसाइड, इन इनटू इनसाइड, हिंदी होगा में, अंदर भीतर। कहाँ करेंगे भाई? प्लेस में, प्लेस रेफरेंस में। यानी इन इनटू इनसाइड का हिंदी होता है में, अंदर भीतर, प्लेस रेफरेंस में। कैसे समझना बॉस? जैसे मान लेते हैं आपका घर है, ये आपकी तस्वीर, ये DSL का बैग लगाया, ठीक है, भाव पकड़ो। अब पढ़ने के लिए आ गए तुम, उछलते हुए नाचते हुए DSL जा रहे हैं, तो नाचते हुए आ रहे हो। अब देखा गेट पे कोई सा छलांग लगा दी क्लास में, सीधा क्लास में एंट्री मार दिया ना। देखो, चेयर लगाए, बैठ गए। अब देखो, समझना व्यवहारिक ज्ञान दे रहा हूँ कि जब आप एक खुले वातावरण से किसी भी वातावरण में प्रवेश करते हैं तो आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है कि नहीं? आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है कि नहीं? इसको व्यवहारिक समझो। ऐसे मान लो तुम शाम में 4-5 बजे निकल गए मित्रों के साथ पार्टी करके, रात में 11 बजे लौटे घर। अब घर में तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, घर में और भी बच्चे हैं, चाचा हैं, या पापा हैं, मम्मी है, सब लोग हैं। अब सब लोग घर में हैं। अब तुम दिमाग में पार्टी करके आ रहे थे, मार मुर के पीपा करा रहे थे। अब तुम्हारे दिमाग में ये गया है कि घर पे कोई होगा नहीं, पापा छत पे सो गए होंगे, मम्मी अलग सो गई होगी, बच्चे बुच्चे टीवी देख रहे होंगे, पत्नी पुतनी होगी, सब जगह होगा। घर नॉक किया। अब घर नॉक करने के बाद आप तो 50% डूबे थे। घर नॉक किया, आपको लगा था कि पापा तो आ ही नहीं सकते गेट खोलने के लिए, चुपके से नॉक किया और गेट खोले, पापा आ गए। तो आपका बॉडी लैंग्वेज तुरंत चेंज, आप तुरंत अटेंशन,
एक और ये काम ऑटोमेटिक होगा, जानबूझ के नहीं होगा। ये नहीं कि अब पापा आए तो वैसे करूँ, ऐसे नहीं, ये सब ऑटोमेटिक विद इन अ सेकंड भी लगेगा जी। वो करके सीधा सोचो कि सामना ना हो वरना स्मेल आ जाएगा, सोचो निकल ही जाए ऊपर फड़क से जहाँ अपना बेड है, सामना कमी हो। अब एक फेज हो गया अवस्था फेज का, वही कल्पना कर लो मम्मी ने गेट खोला, अरे मम्मी पता है तुम्हें पार्टी में आज फंस गए, जबरदस्त पार्टी हुआ, पता है कुछ कर नहीं पाएगी। अब पत्नी ने गेट खोला। अब पत्नी दो तरह की, एक प्रिय और एक अप्रिय। अगर प्रिय पत्नी है तो कहां से पार्टी करके आ रहे हैं, अरे बड़ा मजा लिया। अप्रिय कौन, फंस गए। तो ऐसे बंदे तो 6 बजे से बाहर निकलते ही नहीं। एक लड़का है जाने वाला मेरा स्टूडेंट ही है, तो शादी उसकी हो गई, पत्नी मिल गई अप्रिय। अब बेचारा 6 बजे से बेचैन, घर जाना है। क्यों? अरे समझते नहीं आप, हम कि मैं सब समझता हूं। तो अपने जीवन को दूसरे हाथ में दे दिया, वही नचाता है, तुम तो बंदर हो गए, नाचते रहो। अपने मन से तुम रात में एंजॉय नहीं कर सकते, दिन में नहीं कर सकते, ऐसी हालत है। तो क्या कहा हमने, तो अब पत्नी खोली तो डिपेंड करा, अब बच्चा खोला, मान लो पत्नी साइड करो, बच्चा गेट खोला, इतने देर से कहा था, होता है ना। मतलब आपका बॉडी एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। दिन भर में लाखों टाइम्स होता है। अभी तुम्हारे 10 बार चेंज हो गए होंगे, लेकिन इसका अंदाजा तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम जान मुझे करते ही नहीं। तो जहां पे ये ऑटोमेटिक होता है, तो उसी ऑटोमेटिक में जब तुम्हारा फेस चेंज हो रहा, यहाँ से तुम्हारी गति के साथ जैसे ही प्रवेश किया तो फेस चेंज हुआ नहीं हुआ। भाई कोई लड़का है बाहर से लीड लगा एंजॉय करते हुए आ रहा होगा, जैसे तो सर आ गए क्लास में, मैं कमी सर कुछ तो बॉडी चेंज करेगा ना, अनजाने हो जाता है। तो फेस चेंज हुआ, या फिर मोशन भी हो सकता है। अगर मोशन तुम्हें दिखाई ना भी दे, मोशन प्लस फेस चेंज, तो क्या लगाना तुम, इनटू। क्या प्रयोग करना, इनटू प्रयोग हर जगह पे करना जहां पे गति के साथ फेस चेंज हो रहा हो। गति ना भी दिखाई दे लेकिन फेस चेंज हो गया, क्या लगाओगे, इनटू। जैसे दूध से दही बन गया, तो दूध क्या नाच रही थी अंदर, लेकिन फेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, लिक्विड था सॉलिड बन गया। दूध से मक्खन बन गया, दूध बन गया, घी बन गया, फेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, क्या लगाओगे वहां। हिंदी से अंग्रेजी लिखो, फेस चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो ट्रांसलेट इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश, है ना। ही केम हुआ मेरे कमरे में आया, ही केम इन माय रूम इनटू माय रूम, इनटू। समझ में आया। अब एक ही वातावरण में तुमको जो मन आता है करो, सोने का मन है सो जाओ, दौड़ने का मन है दौड़ो, सबके साथ क्या लगाओगे, इन का मतलब एक ही वातावरण। अब इस कमरे में तुम आ गए, अब बाउंड्री से गिर गए, तो मन करता है खेलने का, खेलो। वी आर प्लेइंग इन द क्लास, वी आर रनिंग इन द क्लास, वी आर सिटिंग इन द क्लास, वी आर रीडिंग इन द क्लास, जो मन करता है क्लास में करो, इन लगा दो। अब इन का ही बड़ा रूप है साइड, इन साइड। मतलब मान लो यहाँ एक और कमरा अंदर में होता, इन साइड मतलब भीतर, सर इज इनसाइड द होल। कोई मान लो बाहर लड़का है तो बाहर के लिए हम लोग इनसाइड हो गए, लेकिन अंदर के अंदर मान लो तुम्हें बोलना हो कि सर अंदर में, तो तुम अंदर में तो पहले से हो, तो क्या बोलोगे, इन। देखो इन तो इसी इन से कहाँ निकला है, इनसाइड। अब तुम अगले बच्चे को बोलोगे इनसाइड है, नहीं बोल सकते, वो भी इन है तुम ही इन हो, इन में साइड में इनसाइड। ठीक है बच्चे, यहाँ तक बोलो कंसेप्ट हुआ क्लियर। एग्जाम्पल लिखो, फोटो बना लिया, सेंस लिख लिया। द स्टूडेंट्स
आर बोलो इन द क्लास की इनटू द क्लास इन द क्लास द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास ही केम इन माई रूम की इनटू माई रूम ही केम इनटू माई रूम अब मान लो कोई लड़का कुएं में गिर गया तो इन द वेल की इनटू द वेल लिखो द फ्रॉग फेल इनटू द वेल फ्रॉग मतलब मेढक FROG द फ्रॉग फेल इनटू द वेल द फ्रॉग फेल इनटू द वेल नेक्स्ट लिखो पोर द टी POUR पोर मतलब डालना होता उड़ेलना POUR पोर द टी बोलो इन पोर द टी इन द कप इनटू द कप इनटू द कप क्योंकि केतली में चाय है और कप में आएगा तो वातावरण चेंज होता है। और लिखो रामलाल इज इनसाइड द होल रामलाल इज इनसाइड द होल रामलाल कहाँ है इनसाइड द होल समझ में आ गए बच्चे क्या दूं एग्जांपल कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर चलो घर चलें फिर तब घर चला जाए फिर कल मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू वेरी मच